हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम जानेंगे बैंक की कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज रेशियो क्या होता है और इसका हम किस तरह से हमें इसको देखना चाहिए कोई भी बैंकिंग स्टॉक बाय करने से पहले। तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज जो होती है बैंक की, वो ये दिखाती है कि भाई किसी भी बैंक की जो डिपॉजिट है वो सेविंग अकाउंट से आई हो या एफडी से आई हो, उसमें से इसको कितना कितना इंटरेस्ट हर साल पे करना पड़ता है, उसे कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज कहते हैं। ये जो लायबिलिटीज होती है वो सेविंग अकाउंट, एफडी और बैंक की जो डिपॉजिट होती है जहाँ से वो आती है उसके बदले में जो उसको इंटरेस्ट देना होता है, उस सब की एवरेज जो होती है उसको कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी रेशियो कहते हैं। अब ये कैसे निकलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी निकलता है टोटल सेविंग अकाउंट में जितनी अमाउंट हो उतनी, उसका परसेंटेज कितना है, और फिर उस सेविंग अकाउंट का टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है। सेम चीज एफडी में। तो इसका अब इंटरेस्ट कैसे, इसका अब लायबिलिटी कैसे कैसे निकालेंगे। तो भाई टोटल अमाउंट ऑफ पेएबल, तो टोटल अमाउंट पेएबल कितना है, तो भाई 12 करोड़। और उसको उससे मल्टीप्लाई कर दे 100 से, और उससे डिवाइड कर दे टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट कितनी है, तो भाई 200 करोड़। तो उससे 6% इस एग्जाम्पल के हिसाब से इसका 6% का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी निकलेगा। तो इस तरह से हर एक बैंक का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी निकलता है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी को देखना काफी जरूरी होता है क्योंकि हमें ये देखना होता है कि किस कंपनी कितना उसको हर साल पे करना पड़ता है। जिस कंपनी का ये ज्यादा होता है वो कंपनी थोड़ी मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है अगर ये किसी कंपनी का ज्यादा है तो। जैसे कि काफी बैंक क्या करती है, सेविंग अकाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट देकर अपना जो कासा रेशियो है वो बढ़ा देती है, अपना जो अकाउंट डिपॉजिट ये सब बढ़ा देती है, लेकिन उसके पास फिर लायबिलिटी पेएबल ज्यादा हो जाती है, तो ये थोड़ी मुश्किल वाली चीज हो जाती है। अब मैं आपको थोड़े बैंक्स के एग्जांपल दिखाऊंगा कि वो उनकी कितनी है लायबिलिटी। तो आप एचडीएफसी का देख सकते हैं, उसकी 4.92% कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी है, मतलब इसको हर साल अपने डिपॉजिट पर इतना लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। और आप कोटक बैंक का भी दे सकते हैं, उसका 4.15 कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी है, तो इसको हर साल इतना लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट होता है वो बैंक को अपने कस्टमर को देना होता है जिस जिन जिनने डिपॉजिट बैंक में रखी हो। और ये जो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी है वो आप काफी बैंक की कंपैरिजन करके आप डिसीजन ले सकते हो कि किस बैंक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। और बैंकिंग फंडामेंटल एनालिसिस में और भी काफ़ी सारे रेशियो देखने को होते हैं जिसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।